आइए बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत यानी फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्ज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, आप दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को जान लिया है, यानी कि एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। आप जब दो आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल पढ़ रहे थे उस समय यह जो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बराबर होता था। यानी कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर होते थे तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल इस सूत्र की सहायता से निकाला जा सकता है। अब देखिए बच्चों, अगर किसी आवेश के इर्द गिर्द ढेर सारा आवेश है तो किसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा कितना बल काम करता है, यानी कि हम सारे आवेशों द्वारा ये देखेंगे कि एक आवेश पर कितना बल लगा रहा है। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि बल क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। किसी आवेश पर अन्य आवेश कितना बल लगाते हैं तो बारी बारी से हम सारे आवेशों द्वारा उस आवेश पर, यानी कि जिस पर हम बल की गणना करना चाहते हैं कि यानी कि अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो बच्चों सभी आवेशों द्वारा हम पहले बल की गणना अलग अलग कर लेते हैं कि प्रत्येक आवेश द्वारा उस आवेश पर कितना बल लगा रहा है। फिर उसके बाद उन बलों का सदिश योगफल दे देंगे तो उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है उसकी गणना हो जाएगी। तो कोई निकाय है, उसमें हम मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 Qn आवेश हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि Q1 आवेश पर कितना बल लग रहा है तो देखिए बच्चों, Q1 आवेश पर Q2 बल लगाएगा, Q3 लगाएगा, इसी तरह Q4 Q5 सब बल लगाते रहेंगे और लास्ट वाला जो Qn है उसके द्वारा भी उस पर बल लगेगा। अब n यहाँ कुछ भी हो सकता है, 50वां आवेश भी हो सकता है, 100वां भी आवेश हो सकता है, यानी कि निकाय के अंदर जितने आवेश की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे n का मान बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर Q1 जो आवेश है Q2 Q3 Qn से एक स्थिति इनकी होगी, यानी कि कोई ना कोई इनका स्थित होगा और इस स्थिति के हिसाब से इनकी एक स्थिति वेक्टर मिलेगा। तो अब जैसे Q2 से Q1 की स्थिति वेक्टर हम मान लें वेक्टर R12। उसी तरह देखिए Q3 से Q1 की स्थिति वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर R13। इसी तरह Qn से Q1 की स्थिति वेक्टर क्या हो जाएगी, वेक्टर R1n। यानी कि इन आवेशों से Q1 की स्थिति वेक्टर हम इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे। अब देखिए बच्चों, इन आवेशों का जो Q1 Q2 Q3 Qn आवेश है, किसी बिंदु से भी इनकी एक स्थिति होगी तो यहाँ से भी इनकी स्थिति वेक्टर माना जा सकता है। जैसे Q2 की स्थिति वेक्टर R2 हो जाएगा, फिर Qn का हो जाएगा वेक्टर Rn हो जाएगा। इसी तरह Q3 का क्या हो जाएगा, वेक्टर R3 हो जाएगा और Q1 का क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 हो जाएगा। तो हम किसी पॉइंट से यानी कि अलग अलग आवेशों का स्थिति वेक्टर दे सकते हैं। अब देखिए बच्चों, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया जो बल है उसका डायरेक्शन हम इस दिशा में देंगे, यानी कि Q2 से Q1 की तरफ, यानी कि Q1 को Q2 इस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है। उसी तरह बच्चों Q3 द्वारा लगाया गया बल का डायरेक्शन इस दिशा में दिखाएंगे, फिर इस Qn द्वारा जो बल लग रहा है इस दिशा में दिखाएंगे। और देखिए बच्चों, इन आवेशों के जो संख्या लिखे गए हैं, कोड दिखाए गए, जैसे Q1 आवेश को ये प्रदर्शित करता है, Q2 को करता है, तो उसी कोड के हिसाब से
इनके बलों की कोडिंग दे दी जाएगी, यानी कि पहले पर दूसरे द्वारा जो बल लग रहा है उसका नाम दे रहे हैं वेक्टर F1 2। उसी तरह देखिए बच्चों Q3 द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा है वेक्टर F1 3 कर लेंगे। फिर Qn आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाले बल को हम दे देंगे वेक्टर F1 n हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम देख रहे हैं कि Q1 पर ये जो अन्य आवेश हैं उसके द्वारा बल अध्यारोपित हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इस आवेश पर आपके जो बल काम कर रहे हैं वेक्टर F1 2, फिर वेक्टर F1 3, फिर वेक्टर F1 n, इस तरीके से इस पर ढेर सारे बल काम कर रहे हैं। अगर इन सभी बलों का सदिश योगफल दे दिया जाए तो इस आवेश पर लगने वाला संपूर्ण बल मालूम हो जाएगा। बच्चों हम जानते हैं कि बल क्या होता है, सदिश राशि होती है, इसलिए इस आवेश पर लगने वाले सारे बलों का सदिश योगफल देने के बाद हमको इस आवेश पर लगने वाला बल मालूम हो जाएगा। तो बच्चों बारी बारी से प्रत्येक आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाले बल की पहले हम गणना कर लेंगे, फिर उसके बाद उनका सदिश योगफल कर देंगे, तो संपूर्ण बल Q1 पर मालूम हो जाएगा, यानी कि Q1 पर कितना बल काम कर रहा है। देखिए बच्चों Q2 द्वारा Q1 पर कितना बल काम करेगा। अब यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर F1 2, क्योंकि बच्चों सदिश है इसलिए वेक्टर के रूप में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12। इनका जो Q1 और Q2 के बीच स्थिति वेक्टर का परिमाण है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इसके यूनिट वेक्टर से वेक्टर R12 कैप से गुणा कर देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाए। बच्चों यूनिट वेक्टर को हम कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अगर कैप लगा है तो समझ जाइए कि बच्चों वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि R12 जो यहाँ की दूरी है Q1 और Q1 की, उसका स्थिति वेक्टर जो बनेगा उसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा बच्चों R12 कैप हो जाएगा। उसी तरह बच्चों हम आगे लिख सकते हैं Q3 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 और फिर यहाँ हो जाएगा R13 का स्क्वायर और फिर R13 कैप, यानी कि R13 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R13 कैप हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों Q1 आवेश यानी कि और जो उनके बीच आवेश है Q3 के बाद Q4 Q5 बीच में हम निकाल सकते हैं, और फिर लास्ट वाला जो हमारा आवेश है उसके द्वारा देखने की कितना बल काम कर रहा है। Q1 आवेश इसी प्रकार Qn आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर F1n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर और फिर बच्चों
R1n का स्क्वायर फिर R1n कैप। अब देखिए बच्चों, समस्त बलों को जोड़ेंगे तो Q1 आवेश पर लगने वाला बल मालूम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे Q1 आवेश पर लगने वाला संपूर्ण बल वेक्टर F1। देखिए बच्चों, Q1 आवेश पर लग रहा है इसलिए हम वेक्टर F1 देंगे। अगर Q2 पर लगता तो वेक्टर F2 करते, Qn पर लगता तो वेक्टर Fn लिखते। क्योंकि बच्चों देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हम Q1 आवेश पर ही बल देखें। हम जब Q2 आवेश पर बल देखेंगे तो Q1, Q3, Qn द्वारा इन पर बल लगाया जाएगा, यानी कि प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर बच्चों बल लगाते हैं। तो हम और दूसरे आवेश को भी लेकर बल की गणना उस पर कर सकते हैं, यानी कि उस आवेश पर कितना बल काम कर रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ चूँकि पहले आवेश यानी Q1 आवेश पर देखा जा रहा है इसलिए हम इस बल को देंगे वेक्टर F1। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n। तो यहाँ देखिए बच्चों, वेक्टर F12 कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर R13 कैप। फिर प्लस बच्चों आगे डॉट डॉट करके n के लिए लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर R1n कैप हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, वेक्टर F1 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में है, कॉमन हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ हमारा बचेगा Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस फिर आगे हो जाएगा Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट डॉट बच्चों क्या हो जाएगा Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर फिर यहाँ R1n कैप। इस प्रकार बच्चों प्रत्येक आवेश द्वारा बल की गणना करके हम उनका सदिश योगफल प्राप्त करके हम उस आवेश पर संपूर्ण लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो की लेक्चर में चर्चा करेंगे।